नमस्कार। तो भाई, जो लोग रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे हैं ना, उनके लिए एक जबरदस्त खबर है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स यानी आरआरबी ने एक बम्पर भर्ती निकाली है। तो चलिए फटाफट से इस शानदार मौके की सारी डिटेल्स जानते हैं। 22,195। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये है पूरे 22,195 मौके रेलवे में अपनी जगह पक्की करने के। सच कहूँ तो ये एक ऐसा सुनहरा मौका है जिसे बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। हाँ, तो ये जो भर्तियां हैं ये ग्रुप डी यानी लेवल 1 पदों के लिए हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये भर्ती पूरे भारत के अलग-अलग रेलवे जोन्स में होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि देश के किसी भी कोने से उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। देखिए, किसी भी फॉर्म को भरने का पहला स्टेप होता है उसकी इम्पोर्टेंट डेट्स को जानना। तो चलिए इन तारीखों पर एक नजर डालते हैं, इन्हें मिस बिल्कुल मत करना। तो ध्यान से सुनिए, ऑनलाइन अप्लाई करने की शुरुआत होगी 31 जनवरी 2026 से और इसकी आखिरी तारीख है 2 मार्च 2026। फीस भरने के लिए 4 मार्च तक का समय मिलेगा। और हाँ, एक अच्छी बात यह है कि अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो घबराना नहीं, 5 से 14 मार्च के बीच उसे ठीक करने का मौका भी मिलेगा। पर मेरी सलाह मानिए, आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल ही मत कीजिएगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होगा कि भाई अप्लाई कौन कर सकता है। तो चलिए एक सीधी सादी चेकलिस्ट से ये समझ लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है और फीस वगैरह क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई की। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। हाँ, या फिर अगर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी NAC है जो NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त हो तो भी बात बन जाएगी। मतलब साफ है, ये भर्ती लाखों नौजवानों के लिए दरवाजे खोल रही है। अब बात करते हैं उम्र की। तो देखिए, कम से कम उम्र होनी चाहिए 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 33 साल। और एक बात का खास ख्याल रखना है, आपकी उम्र 1 जनवरी 2026 को इस लिमिट के अंदर होनी चाहिए। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एक बार इसे अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और OBC कैटेगरी के लिए ये है 500 रुपए। और वहीं SC, ST, EBC, महिला और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए ये फीस सिर्फ 250 रुपए रखी गई है। और अब एक बहुत ही जरूरी बात, वो है फीस रिफंड। जी हाँ, आपने सही सुना। जनरल और OBC वालों को 400 रुपए वापस मिलेंगे और SC, ST, EBC, महिला और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को तो पूरे के पूरे 250 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन इसकी बस एक छोटी सी शर्त है, आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT में बैठना होगा। तो परीक्षा देने जरूर जाना है, ठीक है? चलिए, एलिजिबिलिटी की बात तो हो गई। अब ये देखते हैं कि फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है और सबसे जरूरी कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही तैयार रखने हैं। ये रही आपकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, इसे एकदम रेडी रखिए। एक नई पासपोर्ट साइज फोटो जिसका बैकग्राउंड हल्का हो, आपका सिग्नेचर वो भी काले पेन से, आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट और अगर लागू होता है तो जाति प्रमाण पत्र। और हाँ, फीस रिफंड के लिए अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स और एक चालू ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो चाहिए ही। एक बात और, फोटो और सिग्नेचर के जो नियम हैं उन्हें ठीक से देख लीजिएगा ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। देखिए, फॉर्म भरना तो बस पहला कदम है, इसके बाद असली सफर शुरू होता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आपको किन किन पड़ावों से गुजरना होगा, मतलब कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है। तो देखिए, इस सिलेक्शन प्रोसेस में कुल 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT 1। जो इसमें पास होंगे उन्हें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबसे आखिर में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। बस एक एक करके इन पड़ावों को पार करते जाना है और मंजिल आपकी करीब आती जाएगी। और अब जाने से पहले एक सबसे जरूरी बात, इसे गांठ बांध लीजिए। फॉर्म भरते समय अपना नाम, अपनी जन्मतिथि और अपने माता पिता का नाम हूबहू वैसा ही लिखना है जैसा आपकी 10वीं के मार्कशीट में लिखा है। एक अक्षर की भी गलती आपका फॉर्म कैंसिल करवा सकती है, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। तो क्या आप सब तैयार हैं रेलवे के इस रोमांचक सफर के लिए? अगर हाँ, तो फिर देर किस बात की? अपने सारे दस्तावेज तैयार कीजिए, तारीखों को कैलेंडर में मार्क कर लीजिए और आज से ही तैयारी में जुट जाइए। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।